वहाँ पर इरशाद फरमाया तकवा वो अम्बिया का तकवा है, हजरत अम्बिया का। एक तकवा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपका तकवा क्या कहना। उलमा ने लिखा जहाँ अम्बिया के कमालात ख़त्म हुए, तमाम सिफ़ात अम्बिया की ख़त्म हुई, इंतहा हुई, वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का आगाज़ और इब्तिदा सुबहान होती है। अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपके कमालात का आगाज़ होता है वहाँ से। तो आपके तकवे के बारे में क्या कहना। आपके सहाबा और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में के बाद फिर आपकी उम्मत में अजीब व गरीब अशख़ास गुज़रे, ऐसे ऐसे लोग गुज़रे हैं कि जिन्होंने तकवे के कमाल और तकवे की महराज के ऊपर पहुँचे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, सुल्तानुल औलिया के नाम से मशहूर हैं। उनके एक और साथी हैं अलाउद्दीन साबिर कलियरी, दोनों के दोनों खलीफा हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी और हज़रत साबिर कलियरी भी, दोनों के दोनों। निज़ामुद्दीन औलिया का हाल ये है कि अल अमान रफ़ीज़ इल्म का गलबा है। जब कभी नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो नमाज में बजाय किरात के कुरान मजीद पढ़ने के मकामात पढ़ते हैं, मकामात की किरात शुरू कर देते हैं। अरबी अदब में और अरबी शेर व शायरी में एक किताब है जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहुँच गए हज़रत बाबा की दरबार में। बाबा ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हो गए और ज़ईफ़, और पलकें यहाँ आ गई। जब कोई आता है तो ऐसे उठाकर पलकें देखते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब पहुँचे, निज़ामुद्दीन सलाम किया तो पलक उठाकर देखा तो कांपने लगे, सामने खड़े होकर पत्ते की तरह थर थर कांपे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन फरमाया लिकुल्ली दाखिलिन दहशत, कि हर आने वाले का यही हाल होता है। हमारे दरबार में जो कदम रखता है उसका यही हाल होता है। भाई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ताला ने मेरी मदद जहाँ बहुत से ज़राए से की, एक ज़रिया ये भी अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी शख्सियत के अंदर, मेरी ज़ात के अंदर रौब रख दिया, दबदबा, हैबत और रौब अल्लाह ताला ने उससे मेरी मदद फरमाई कि दुश्मन अभी इतने इतने फासले पर होता है, उसके कल्ब पर अल्लाह ताला मेरा रौब डाल देते हैं, मेरी दहशत तारी कर देते हैं। भाई रौब और दहशत और दबदबा या दौलत का होता है, या हुकूमत का होता है, या सरवत का होता है, या माल का होता है, या ओहदे का होता है, या इक़्तिदार का होता है। आपके यहाँ जनरल, उनका क्या दबदबा है, क्या उनकी ताकत है, क्या उनका इक़्तिदार है, क्या उनकी क़ुव्वत है। उनके सामने बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाए, वो चाहे जो कर गुजरे, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हज़रात अहलुल्लाह, अल्लाह ताला के बंदे, न लिबास ज़र्क बर्क चमकदार, न उनके पास आसाइश है, न हाथी, न घोड़े, न उनके पास कोई दौलत, न इमारत, न रियासत, न महल, न बिल्डिंगें, कुछ भी नहीं। रूहानियत के अल्लाह ताला क़ुव्वत अता फरमाते हैं। सुभान। रूहानियत और उनकी बातिन को अल्लाह ताला ऐसा मजबूत कर देते हैं कि सामने आने वाला कांपने लगे। फरमाया हज़रत बाबा ने कि लिकुल्ली दाखिलिन दहशा, हर आने वाले का यही हाल होता है, हमारे सामने जो पड़ता है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने हाथ जोड़ कर अर्ज़ किया कि हज़रत मेरी परेशानी है कि नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और खड़े होने के बाद बजाय कुरान मजीद पढ़ने के मकामात पढ़नी शुरू कर देता हूँ, अदब की किताब। फरमाया खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ हमारे सामने, नियत बांधो, और नवाफिल की नियत बनवाई और कहा पढ़ो बाआवाज़ बुलंद, हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। अब जो नियत बांध के शुरू किया तो कुरान मजीद ज़बान के ऊपर, एक सेकंड में कैफियत बदल दी, एक सेकंड में हालत बदल दी। कहाँ से ये क़ुव्वत आई, कहाँ से ये ताकत आई? ये ताकत तक़वे की है। तक़वा कहाँ से पैदा हुआ? फरमाते हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर कलियरी कि हम हज़रत की खिदमत में थे, कई दिन से फाके में से थे, कई वक्त का फाका हो गया था, और ख़तरा ये था कि कहीं कमज़ोरी से जान न चली जाए, इतने वक्त से खाना नहीं खाया हज़रत बाबा ने। तो कहते हैं कि हमने मशवरा किया भाई क्या किया जाए। साथियों ने मशवरे में तय किया कि जंगल से लकड़ियाँ चुन के लाएँ, और पीरू का एक फल आता है, जंगली फल, जिसको हमारे यहाँ गूलर भी कहते हैं, वो जमा करके लाएँ और उसको पकाकर हज़रत को खिलाएं, कुछ और तो है नहीं। तो हम जंगल में गए,
लकड़ियाँ लाए, पीलू का फल लाए, उसको पकाया और उसका हलवा सा तैयार किया। अब उसके अंदर ना नमक ना चीनी, दोनों चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो न बाबा की खिदमत में कैसे पेश करें। बाहर एक बनिए की दुकान थी, खानका के बाहर हिंदू बनिया, उसकी दुकान से नमक कर्ज लिया और उसमें डाला, उस हरीसे में, पीलू के हरीसे में, और बाबा को पेश किया। करीब लाए, बड़ी दुआएं दी, बहुत दुआएं दी। भाई अल्लाह ताला बहुत अजर अता फरमाए, भाई खुदा ताला तरक्की अता फरमाए, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, दोनों अपने खादिमों की। और दुआएं देने के बाद खाने के लिए करीब लाए तो एकदम वापस किया, बाबा बू में आया, बाबा इसमें से तो बदबू आ रही है, कहाँ से लाए। अर्ज किया कि हजरत जंगल से लकड़ियाँ लाए, जंगली फल है, बस नमक नहीं था, वो एक हिंदू बनिए के यहाँ से कर्ज लेकर इसमें डाल दिया, कहा कि हम नहीं खाएंगे, बदबू आ रही है। यह है वो तकवा, यह है वो कल्ब की कैफियत जो अल्लाह ताला के नेक बंदों के अंदर। अब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तकवा क्या होगा। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर। तमाम सहाबा का बयान है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़र्क आ गया था। एक ज़िंदगी वो थी जो पैगंबर की मजलिस में थी, पैगंबर की मौजूदगी में थी, पैगंबर की हमनशीनी में थी, पैगंबर की हयात में थी, जब आपकी खिदमत में हम होते। एक ज़िंदगी वो थी जो आपकी वफ़ात के बाद कुछ ना कुछ फ़र्क पैदा हो गया था, बजुज़ इब्ने उमर के, कि उनकी वही ज़िंदगी थी जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर उनकी हयात का मामला था। वो उसी तर्ज पर थे, उसी नहज पर थे, उसी मनहज पर थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। क्या हाल था। उनके शागिर्द नाफे हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर के शागिर्द, जिस हदीस की सनद में ये सनद हो अन नाफे अन इब्न उमर अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नाफे से मैंने बयान किया, अब्दुल्ला इब्न उमर से, अब्दुल्ला इब्न उमर ने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी करीम ने फरमाया। इसको मुहद्दिसीन की जमात गोल्डन चेन कहती है कि इससे ज़्यादा मजबूत कोई सनद नहीं हो सकती। तो ये अब्दुल्ला इब्न उमर, नाफे कहते हैं कि सवारी पर सवार थे ऊँट पर, और मैं उसकी लगाम पकड़कर आगे आगे चल रहा था, सफ़र में थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, एकदम चिल्लाए, नाफे रोको रोको रोको। मैंने जल्दी से सवारी रोकी और कहा हज़रत ने कि मुझे नीचे उतारो। मैंने नीचे उतारा, कहा मुझे इस्तिंजे की ज़रूरत है। सड़क के किनारे बैठ गए और इस्तिंजा किया, पेशाब किया, पेशाब से फारिग होकर, इस्तिंजा से फारिग होकर फिर सवार हो गए ऊँट के ऊपर। चंद ही कदम चले थे, फिर चिल्लाए, नाफे रोको रोको, फौरन रोको। मैंने रोक दिया ऊँट को, और रोकने के बाद मैंने फिर नीचे उतारा, कहा मुझे नीचे उतारो। फिर वो चंद कदम चलने के बाद सड़क के किनारे बैठ गए। जब इस्तिंजे से फारिग हुए, मैंने कहा हज़रत आपको शुगर हो गई, आपको सलसल बॉल है, आपको पेशाब की बीमारी हो गई, अभी चंद कदम पहले आपने पेशाब किया, फिर आपने चंद कदम के बाद अपनी ज़रूरत का इज़हार किया। कहा ये बात नहीं। तो मैंने दरियाफ्त किया कि क्या बात है। कहा कि बात यह है कि मैंने इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिंजा करते हुए देखा, मेरी तबीयत नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से वो उसके बगैर गुजर जाऊँ। यह है इत्तिबाए सुन्नत, और यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का जज्बा। क्या इनका हाल होगा। ये अब्दुल्ला इब्न उमर, बुखारी की हदीस है, बयान करते हैं, मुफ्ती साहब किताबुल मगाज़ी में हदीस है, फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मीटिंग कर रहे हैं और मसला दरपेश है खिलाफत का, कि खिलाफत का मामला तय होना है कि खलीफा कौन मुकर्रर होगा। तो अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी बहन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उमर इब्न खत्ताब की साहबजादी है, अब्दुल्ला इब्न उमर की बहन है, हमशीरा, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से, उनके पास आए और आकर अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि आप देख रही हैं कि मीटिंग चल रही है बाहर और खलीफा का इंतज़ाम हो रहा है, इंतखाब हो रहा है, और हमें कोई पूछ नहीं रहा है, ना हमें कोई अहमियत दी जा रही, ना हमसे कोई मशवरा इस मसले में। तो बहन ने कहा तुम जाओ और जाने के बाद तुम शरीक हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे न जाने से और फितना ज़ोर पकड़ जाए, फितना उबर जाए, तुम ज़रूर जाना चाहिए तुम्हें।
اور مجلس کی سربراہی باہر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ انتہا سے زیادہ دانشمند، انتہا سے زیادہ ذہین اور بہت سمجھدار، اتنے فریس اور سمجھدار ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم کو وضو کرا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وضو کر رہے تھے، میں پانی ڈال رہا تھا، اچانک آپ نے نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر فرمایا کہ معاویہ اگر کبھی حکومت مل گئی تو انصاف سے کام لینا۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن سمجھ گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن حکومت ضرور ملے گی، اگر حکومت نہ ملنی ہوتی تو آپ کی زبان کے اوپر یہ کلمات نہ آتے۔ تو معاویہ وہاں پر موجود ہے مجلس میں، جیسے ہی عبداللہ ابن عمر پہنچے اس مجلس میں جہاں خلیفہ کا انتخاب کا معاملہ تھا، تو معاویہ نے نعرہ لگایا، چیلنج کیا عبداللہ کو، ابن عمر کو، اور کہا جو اس امر میں دعویٰ رکھتا ہے اور جو دعوے داری پیش کرتا ہے اپنی خلافت کی، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جواب سوچ لیا، اور جواب میرے پاس تھا کہ میں ان سے کہوں، جواب دوں ان کو۔ میں نے اپنی آستینیں سوچ لی، اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ ان کو جواب دوں گا اور یہاں اب ہنگامہ ہو جائے گا، لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں نے وہ صبر کیا، اور صبر کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جنت میں جمع کی ہیں اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان کا تصور کر لیا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ شاگرد نے پوچھا حضرت کیا جواب دیتے آپ؟ فرمایا میں کہتا کہ اس خلافت کے مستحق تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام پر رکھنے کے لیے جنگیں کی ہیں۔ ابو سفیان تو فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر جنگ احد میں اور جنگ احزاب میں تو ابو سفیان آئے ہیں کفار کی لیڈری کرتے ہوئے، تو فرمایا میں یہ جواب دیتا، لیکن صبر کیا، اور یہ صبر اور یہ تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ کس چیز کا نتیجہ ہے بھائی؟ تقویٰ کا۔ تو دیکھو یاد رکھنا، تقویٰ کا اصل مقصد جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ بندے کا اصل معاملہ یہ ہے نماز کیوں پڑھ رہے، تلاوت کیوں کر رہے، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، حج کیوں کر رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے، خدا تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے۔ ہر عبادت کا یہی مقصد ہے، تقوی کا بھی یہی مقصد ہے۔ بھائی اس کے کچھ نسخے لکھے ہیں، بیان کیے ہیں بڑے آسان۔ مولانا عبدالحی عارفی، ڈاکٹر عبدالحی عارفی جو خلیفہ ہیں مجدد تھانوی کے، اب وہ نسخے کیا بیان کیے ہیں، بڑا آسان عمل ہے۔ ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا اور وقت سے زیادہ ہو گیا، اس لیے میں مفتی صاحب پر چھوڑتا ہوں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، ان کو تنہائی میں بیان بتا دوں گا، وہ آپ کو کسی مجلس میں بیان کریں گے۔ نہ مجاہدے کی ضرورت، نہ مراقبے کی ضرورت، صرف اعمال صالحہ اور فرض اعمال انجام دو اور وہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ کا قرب اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا کہ کیسے منٹوں میں اور سیکنڈوں میں اور کیسے دنوں کے اندر اور مہینوں میں دلوں کی کیفیات تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔